अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आज़रबाईजान के गांव की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। ये कि आज़रबाईजान के लोग इन देहातों और कस्बों में अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। यहाँ की रिवायात, काश्तकारी के तरीकों से लेकर मवेशियों की फार्मिंग पर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि यहाँ के देहाती लोग शादियाँ कैसे करते हैं। इस तरह की तमाम मालूमात आज़रबाईजान की गाँव की जिंदगी के बारे में आज हम आपको फराहम करेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज़रबाईजान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुस्लिम ममालिक की सफ में होता है। दीगर वस्ती एशियाई ममालिक की तरह आज़रबाईजान को भी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सन 1991 में रूस से आजादी नसीब हुई थी। आज़रबाईजान अपनी कुदरती खूबसूरती, सरसब्ज हरियाली, खूबसूरत पहाड़ों और वादियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मुल्क का कुछ हिस्सा एशिया में वाक़ है, जबकि कुछ हिस्सा यूरोप में। आज़रबाईजान की एक बहुत बड़ी आबादी इन्हीं गाँव और देहातों में रहायश पजीर है। यहाँ के गाँव और देहात कुदरती हुस्न के नजारों से मालामाल है। आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, सरसब्ज और शादाब बुलंद दरख्त, खूबसूरत बहते आबशार, परिंदों की चहचहाहट की आवाजें ही आपको सुनाई देंगी। यहाँ आज भी लोग बड़ी हद तक अपनी रिवायती जिंदगी बसर करते हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान कफकाज के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले से लेकर 86,600 मुरब्बा किलोमीटर के एक वसी रकबे पर फैला हुआ मुस्लिम मुल्क है, जिसमें 2026 के ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन 2.5 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर ज़राअत और काश्तकारी की जाती है। आज़रबाईजान की ज़राअत ज्यादातर कदीम और रिवायती काश्तकारी के उसूलों के गिर्द घूमती है, जिसमें अक्सर पहाड़ी इलाकों में जानवरों की मदद से खेती बाड़ी की जाती है, जबकि मैदानी इलाकों में जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करके एक वसी रकबे पर गंदम, चावल, बाजरा, मक्की, कपास और सूरजमुखी की फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। 2026 में आज़रबाईजान में गंदम की सालाना पैदावार तकरीबन 2.5 मिलियन मेट्रिक टन है, जबकि कपास और मक्की की सालाना पैदावार 1.8 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। आज़रबाईजान के ये खूबसूरत पहाड़ी इलाके अपने दिल फरेब मौसम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ दुनिया के आला तरीन क्वालिटी के फल फ्रूट भी पाए जाते हैं। आज़रबाईजान की देही आबादी ज्यादातर इसी फ्रूट फार्मिंग के पेशे से वाबस्ता है। इनके फ्रूट फॉर्म्स में अनार से लेकर अंगूर, नाशपाती, खुबानी, आड़ू, सेब, चेरी, ब्लूबेरी और रस भरी के बागात बहुत बड़े और वसी रकबे पर फैले हुए हैं। यहाँ के लोग अपने फल, फ्रूट, जूस और जरी, खुश्क मेवाजात यूरोपीय ममालिक को बरामद करके जरम बादला भी कमाते हैं। आज़रबाईजान की कुल आबादी 2026 के तखमीनों के मुताबिक 1.7 करोड़ से जायद अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें ज्यादातर आबादी देही इलाकों में ही आबाद है। मजहब के लिहाज से यहाँ की ज्यादातर आवाम मुसलमान है, जिनमें ज्यादातर आज़री कबायली लोग शामिल हैं, जबकि इसके साथ यहाँ तुर्कमान, ताजिक, रूसी और लिस्बन कबायली लोग भी कसीर तादाद में आबाद है। आज़री कबीले का ताल्लुक भी तुर्क कबीले के साथ ही जोड़ा जाता है और ये तुर्कों का ही एक ज़ैली कबीला समझा जाता है। जबान के एतबार से भी आज़री और तुर्क जबानें एक जैसी ही समझी जाती हैं। आज़री कबायली लोग आज भी तुर्की, ईरान, जॉर्जिया जैसे ममालिक में छोटे बड़े शहरों में आबाद हैं, जबकि बाकू यहाँ का दारुल हुकूमत शहर है और इसके साथ 4,300 से जायद गाँव और खूबसूरत देहात भी आबाद है। आज़रबाईजान में गाँव का इंतजाम उमूर बलदियाती कमेटी के जरिए कंट्रोल किया जाता है। आज़रबाईजान का एक वसी इलाका जंगलात पर भी मुहित है, जिसकी बिना पर ज्यादातर यहाँ के देहात जो पहाड़ों के दामन और जंगलात में आबाद है, उनके घर लकड़ी से ही बने होते हैं। लकड़ी के ये बने घर मौसमी एतबार से भी बहुत अच्छे समझे जाते हैं, जो उन्हें सख्त सर्दी में बर्फीली ठंड से भी महफूज रखते हैं। इसके साथ ये लकड़ियाँ उन्हें सारा साल गर्म रखने और खाना बनाने में भी मदद फराहम करती हैं। यहाँ की ज्यादातर देही आबादी कबायली शक्ल में ही आबाद है और उनकी शादियाँ भी देखने के लायक होती हैं। यहाँ ज्यादातर शादियाँ अपसी कबाइल में ही की जाती हैं। उनकी शादियों में यहाँ की पुरानी तहजीब व सकाफत, कदीम कल्चर के वर्साई रंग खूब देखने को मिलते हैं। शादियों में तमाम गांव के अफराद मिलजुल कर एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं और सारे लोग एक दूसरे की खुशियों में बराबर के शरीक होते हैं। यहाँ की शादियाँ उमूमन 4 से 5 रोज लंबी चलती हैं, जिसमें तरह तरह की अनोखी रसूमात भी शामिल है। शादियों में फोक रिवायती कल्चर डांस भी किए जाते हैं, जिसमें तमाम फैमिली के अफराद मिलकर अपना कदीम रिवायती रक्स दबक डांस भी पेश करते हैं। यहाँ की शादियों में दूल्हा की तरफ से दुल्हन को महंगे से महंगे जेवरात के हार भी पहनाए जाते हैं और यहाँ की खवातीन शादियों में सोने की बेल्ट बांधना पसंद करती हैं। शादियों में मेहमानों की तरह तरह के खानों से खूब आओ भुगत भी की जाती है, जिनमें चावल और दुम्बे का गोश्त उनकी पसंदीदा ग़िज़ा समझी जाती है। साफ सुथरी फजा होने की वजह से यहाँ के लोग इंतहाई प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं। यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में मशहूर है। आज़रबाईजान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुस्लिम ममालिक में होता है, इसलिए यहाँ की आवाम भी काफी अमीर है और उनकी देही सतह की शादियाँ भी इंतहाई अमीराना अंदाज में ही की जाती हैं। यहाँ की
की ज्यादातर आबादी कारोबारी पेशे के साथ साथ ज़राअत और मवेशियों की फार्मिंग के साथ वाबस्ता है। आबादी भेड़ बकरियों की फार्मिंग में ही दिलचस्पी रखती है। एक अंदाजे के मुताबिक 2026 में आज़रबाईजान में 10 मिलियन से ज्यादा भेड़ बकरियां मौजूद है। इन भेड़ बकरियों से हासिल होने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, जिनमें दूध, पनीर, गोश्त शामिल है, बहुत बड़ी तादाद में करीबी यूरोपीय ममालिक को फरोख्त किए जाते हैं और उनसे एक अच्छा खासा ज़र मुबादला भी कमाया जाता है। दोस्तों, आज़रबाईजान के सबसे ऊंचे और दूर दराज पहाड़ी इलाकों में से एक खनालिक नामी गाँव है, जो कफकाज के बुलंदो बाला पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है। यहाँ के लोगों की अपनी अलग ज़बान और सकाफत है, जो बाकी आज़रबाईजान से काफी मुख्तलिफ समझी जाती है। ये लोग अपनी भीड़ों की ऊन से कालीन, थैले और खास तौर पर रंग बिरंगे और निहायत गर्म मोजे बनाने में महारत रखते हैं। पहले ये मोजे सिर्फ चरवाहों को दिए जाते थे ताकि वो पहाड़ों में रेवर चराते हुए सर्दी से बच सकें, मगर अब सयाह भी शौक से ये मुनफरिद हाथ से बने मोजे खरीदते हैं। आज़रबाईजान के ठंडे पहाड़ी इलाके इन भेड़ बकरियों की फार्मिंग के लिए बहुत अच्छे और मुफीद समझे जाते हैं और इन भेड़ बकरियों के फार्म काफी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं, जिनके रेवड़ में हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां होती हैं और अक्सर लोग खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर करते हैं इन जानवरों के साथ। आज़रबाईजान के इन देही इलाकों में भेड़ बकरियों की फार्मिंग के साथ साथ कैटल फार्मिंग भी काफी उरूज पर है, जिसमें इनके फार्मों में हजारों की तादाद में गाय वगैरह मौजूद होती हैं, जिनकी दूध की पैदावार काफी ज्यादा है। आज़रबाईजान के दूर दराज ठंडे पहाड़ी इलाकों में ड्राई फ्रूट की फार्मिंग भी बहुत ज्यादा की जाती है, जिसमें यहाँ आला किस्म के अखरोट, बादाम, काजू, अमलूक, पिस्ता वगैरह सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। आज़रबाईजान के लोग इंतहाई खुश मिजाज और मेहमान नवाज समझे जाते हैं। आप इनमें से किसी के घर भी चले जाएं, तो ये लोग ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कहवे के साथ बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए ये लोग इंतहाई सेहतमंद और फिट नजर आते हैं। आज़रबाईजान के कुछ इलाके अंगूर के बागात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ बहुत बड़े और वसी रकबे पर अंगूर के बागात मौजूद है। यहाँ दुनिया का आला क्वालिटी का अंगूर भी पाया जाता है। 2026 में 200 से ज्यादा अक़साम के अंगूर आज़रबाईजान के अंदरूनी इलाकों में पाए जाते हैं। आज़रबाईजान में गिने की पैदावार इंतहाई कम होती है, इसलिए आज़रबाईजान में ज्यादातर चीनी इन्हीं अंगूरों से तैयार की जाती है, जबकि देही सतह पर कुछ लोग अंगूर से जीम वगैरह भी तैयार करते हैं और नाश्ते में इसी जीम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान के देहातों की बात हो और यहाँ की सदियों पुरानी दस्तकारी का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। बाकू से तकरीबन 3 घंटे की मसाफत पर वाक़े लहेज नामी गाँव अपनी तांबे की कारीगरी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के हुनरमंद कारीगर नस्ल दर नस्ल तांबे के बर्तन, थालियाँ और दीगर घरेलू अशिया अपने हाथों से तैयार करते हैं। ये फन इतना कदीम और मुनफरिद है कि यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसे में शामिल कर रखा है। लहेज की पथरीली गलियाँ और पुराने तर्ज के मकानात आज भी सदियों पुराने दौर की याद दिलाते हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े अजायब घरों में लहेज के बने तांबे के बर्तन फख्र से सजाए जाते हैं। इसी तरह बाकू से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर बस्काल नामी एक और खूबसूरत गांव है, जो अपनी रेशमी स्कार्फ यानी कलागाई की तैयारी के लिए जाना जाता है। ये नाजुक रेशमी स्कार्फ इतने हल्के होते हैं कि एक अंगूठी के हल्के से भी गुजर जाए। इन स्कार्फों पर खास मोम और कुदरती रंगों की मदद से फूलों और ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाए जाते हैं और हर रंग की अपनी एक अलग अहमियत होती है। सुर्ख रंग शादियों में पहना जाता है, जबकि काला रंग सोग के मौके पर। कभी इस गाँव के तकरीबन हर घर में ये रेशमी काम होता था और आज भी यहाँ का सिल्क सेंटर इस कदीम रिवायत को जिंदा रखे हुए है। आज़रबाईजान के देहातों की एक और पहचान यहाँ की कालीन बाफी है, जो सदियों से यहाँ की खवातीन का खास हुनर रहा है। अमूमन सर्दियों के मौसम में खवातीन ऊन, रोई या रेशम के धागों को कुदरती रंगों से रंग कर हाथ से खूबसूरत कालीन बनती हैं। हर इलाके के कालीन का अपना अलग अंदाज और नक्शो निगार होता है। जैसे शिरवान के कालीनों में रोजमर्रा जिंदगी, परिंदों और इंसानों की तस्वीर कशी की जाती है। ये फन इतना अहम है कि यूनेस्को ने इसे भी आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा करार दिया है और बाकू में एक पूरा अजायब घर सिर्फ इन्हीं कालीनों के लिए मुख्तस है, जिसकी इमारत खुद एक लिपटे हुए कालीन की शक्ल में बनाई गई है। दोस्तों, आज़रबाईजान के देहातों की जिंदगी मौसीकी के बगैर अधूरी समझी जाती है। यहाँ की रिवायती मौसीकी को मकाम कहा जाता है, जो तार और कमांचा जैसे साजों के साथ गाई जाती है और इसे भी यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा आशिक कहलाने वाले घूमने फिरने वाले गुलकार साज बजाकर लूक दास्ताने और मोहब्बत के किस्से सुनाते हैं, जो सदियों से यहाँ की सकाफत का हिस्सा है। शेकी नामी शहर अपनी लकड़ी से बने तार और कमांचा जैसे आलाते मौसीकी की तैयारी के लिए खास तौर पर मशहूर है, जहाँ अखरोट और शहतूत की लकड़ी से ये खूबसूरत साज तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान के देहातों में साल का सबसे बड़ा त्योहार नौरोज कहलाता है, जो मौसम बहार की आमद और
और नए साल की खुशी में मनाया जाता है। इस मौके पर घरों में खास मिठाइयाँ जैसे पखलावा और शकरबोरा तैयार की जाती हैं और लोग आग जलाकर इस पर छलांग लगाते हैं ताकि पुराने साल की बदकिस्मती पीछे छूट जाए। इसके अलावा गोचाई नामी इलाके में हर साल अनार का त्यौहार भी मनाया जाता है, जहां अनार से बनी मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश और तकरीबात होती हैं। कर्राबाग के इलाके में घर सवारी का एक कदीम रिवायती खेल चौगान भी खेला जाता है, जो कुछ पोलो से मिलता जुलता है और 1200 साल से ज्यादा पुराना समझा जाता है। दोस्तों, अगर बात आज़रबाईजान के देहाती खानों की हो तो यहाँ का मशहूर सूप दोगा जरूर याद आता है, जो दही और ताज़ा जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के घराने आज भी रिवायती तंदूरों में हाथ से लवाश रोटी बनाते हैं, जो आटे को पतला बेलकर गरम तंदूर की दीवारों पर चिपकाकर पकाई जाती है। देहाती घराने अपना शहद, पनीर और यहाँ तक के घर की बनी शराब भी खुद ही तैयार करते हैं, जो मेहमानों को बड़े फख्र से पेश की जाती है। दिलचस्प बात ये है कि आज़रबाईजान के कई दूर दराज पहाड़ी गाँव अब इंटरनेट की बदौलत पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। यहाँ के कुछ खानदानों ने अपने YouTube चैनल्स बना रखे हैं, जिन पर वो रिवायती तरीके से खाना पकाने और अपनी रोजमर्रा जिंदगी की वीडियोस अपलोड करते हैं। इन वीडियोस में लकड़ी की आग पर गोश्त भूनने से लेकर देसी घी और पनीर बनाने तक हर चीज दिखाई जाती है और लाखों लोग दुनिया भर से उन्हें देखना पसंद करते हैं। इस तरह एक तरफ तो ये खानदान अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं और दूसरी तरफ इंटरनेट के जरिए अपने गाँव की खूबसूरती पूरी दुनिया तक भी पहुँचा रहे हैं। मजहबी एतबार से आज़रबाईजान की अक्सरियत मुसलमान है, मगर यहाँ के देहातों में मजहबी रवादारी की मिसालें भी मिलती हैं। कोबा के इलाके में करमजी कस्बा नामी एक ऐसा गांव भी मौजूद है, जहाँ की पूरी आबादी यहूदी मजहब से ताल्लुक रखती है और ये इसराइल और अमेरिका से बाहर दुनिया का वाहिद मुकम्मल यहूदी आबादी वाला गांव समझा जाता है। यहाँ सदियों पुराने इबादत खाने आज भी महफूज हैं, जो आज़रबाईजान की मजहबी हमाहंगी की जिंदा मिसाल पेश करते हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान के पहाड़ी देहातों में गलाबानी का अंदाज भी बहुत दिलचस्प है। गर्मियों के मौसम में चरवाहे अपने मवेशियों के रेवड़ लेकर बुलंद पहाड़ी चरागाहों की तरफ निकल जाते हैं, जिन्हें मकामी जबान में याइलाक कहा जाता है, जबकि सर्दियों की आमद पर यही रेवड़ नीचे मैदानी इलाकों की तरफ वापस लाए जाते हैं, जिन्हें कशलाक कहते हैं। ये रिवायत सदियों से चली आ रही है और आज भी कई खानदान इसी तरह मौसम के मुताबिक नकल मकानी करते हैं। इस सफर के दौरान पूरा खानदान अपने खेमों और जरूरत के सामान के साथ हिजरत करता है और बुलंद पहाड़ी चरागाहों में महीनों एक आर्जी जिंदगी गुजारता है। दोस्तों, आज़रबाईजान अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के गांव और देहात इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरे समझे जाते हैं। यहाँ तमाम लोग मिलजुल कर एक सुकून की जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ की देहाती जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं। दोस्तों, अगर आप इस खूबसूरत और प्यारे से मुल्क के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं और इस मुल्क की सैर करना चाहते हैं, तो इस मुल्क का सफारत खाना पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के बाहमी सिफारती ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, जिसकी बिना पर आपको इंतहाई सस्ता और आसानी से आज़रबाईजान का विजिट वीजा मिल सकता है। इस विजिट वीजा की बुनियाद पर आप आज़रबाईजान में घूम फिर सकते हैं और यहाँ के हसीन नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज़रबाईजान की गाँव की जिंदगी के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।